ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा, ज़रूरत पड़े तो और मांग लेना, ज़रूरत पड़े तो फ्रिज में खाना है, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना होता है ज़रूरत पड़े तो, ज़रूरत पड़ी तो, या फिर अगर ज़रूरत हुई तो, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इफ़ नीडेड। इफ़ नीडेड का मतलब होता है ज़रूरत पड़े तो, ज़रूरत पड़ी तो, या फिर अगर ज़रूरत हुई तो। तीनों का एक ही मतलब है। रूल इसका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बोला जाता है अपना कंप्लीट सेंटेंस और उसके बाद बोला जाता है इफ़ नीडेड। आप इफ़ नीडेड को सेंटेंस से पहले भी बोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप इफ़ नीडेड को सेंटेंस से पहले लिख रहे हैं तो आपको इफ़ नीडेड के बाद एक कॉमा लगाना होगा। ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, कॉल मी इफ़ नीडेड, या फिर इफ़ नीडेड कॉल मी। ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें फ़ोन कर लूँगा, आई विल कॉल यू अप इफ़ नीडेड, या फिर इफ़ नीडेड आई विल कॉल यू अप। कॉल समवन अप का मतलब होता है फ़ोन करना। आप केवल कॉल का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। ज़रूरत पड़े तो और मांग लेना, आस्क फॉर मोर इफ़ नीडेड, या फिर इफ़ नीडेड आस्क फॉर मोर। आस्क फॉर का मतलब होता है मांगना, जैसे कि वो पैसे मांग रहा है, ही इज़ आस्किंग फॉर मनी। ज़रूरत पड़ी तो मैं पूरी रात काम कर लूँगा, आई विल वर्क ऑल नाइट इफ़ नीडेड, या फिर इफ़ नीडेड आई विल वर्क ऑल नाइट। ज़रूरत पड़े तो खाना फ्रिज में है, ठीक है, फूड इज़ इन द फ्रिज इफ़ नीडेड, ओके, या फिर इफ़ नीडेड फूड इज़ इन द फ्रिज, ओके। ज़रूरत पड़ी तो सुबह जल्दी आ जाना, कम अर्ली मॉर्निंग इफ़ नीडेड, या फिर इफ़ नीडेड कम अर्ली मॉर्निंग। वैसे आप अपनी बात को बोलने के लिए इफ़ नीड बी या फिर इफ़ नेसेसरी का यूज़ भी कर सकते हैं। इनका भी ऑलमोस्ट सेम सेंस है। अगर आपको इस तरह से बोलना हो, जैसे कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें बुला लूँगा, तो आप इस तरह से बोलेंगे, इफ़ आई नीड आई विल कॉल यू। अगर उसे ज़रूरत पड़ेगी तो वो आ जाएगी, इफ़ शी नीड्स शी विल कम। अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो वो एक और ख़रीद सकते हैं, इफ़ दे नीड दे कैन बाय वन मोर। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, वो मुझे बहका रहा था। बहकाओ मत, उसे नहीं बहका सकते तुम। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें किसी को बहकाने या फिर गुमराह करने की बात की जाती है, इनको इंग्लिश में बोलने के लिए मिसगाइड या फिर मिसलीड का यूज़ किया जाता है। आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का ही मतलब होता है बहकाना या फिर गुमराह करना। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है मिसगाइड या फिर मिसलीड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। जैसे कि मिसगाइड और मिसलीड दोनों ही वर्ब हैं, तो इनकी फॉर्म टेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है। जैसा आपका टेंस होगा वैसी ही वर्ब की फॉर्म होगी। अगर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। मुझे बहकाने की कोशिश मत करो, डोंट ट्राई टू मिसगाइड मी, या फिर डोंट ट्राई टू मिसलीड मी। वो मुझे बहका रहा था, ही वॉज मिसगाइडिंग मी, या फिर ही वॉज मिसलीडिंग मी। बहकाओ मत, डोंट मिसगाइड, या फिर डोंट मिसलीड। उसे नहीं बहका सकते तुम, यू कांट मिसगाइड हिम, या फिर यू कांट मिसलीड हिम। बहका क्यों रहे हो, वाई आर यू मिसगाइडिंग, या फिर वाई आर यू मिसलीडिंग। तुम हमेशा बहकाते रहते हो, यू ऑलवेज कीप मिसगाइडिंग, या फिर यू ऑलवेज कीप मिसलीडिंग। सो गाइज, वन सेंटेंस टू ऑल ऑफ यू, ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें बता दूंगा। आपको इस सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है और कमेंट में लिखना है। देखते हैं कितने लोग सही ट्रांसलेट करते हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स का यूज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।